हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर। आज हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है, हमें बताना है कि इसमें से वीर गाथा काल का कवि कौन नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा नामदेव जी, वीर गाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रबरदाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो कबीर दास की भाषा सधुकड़ी भाषा थी। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहभुज दंड तमकी मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसई, चले भाजी भय मारुत ग्रसई। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हस भा दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नल की ओर नल की गति, एके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बिहारी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, यानी कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से किसने मुक्त करवाया था? तो वो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तितली किसकी रचना है? तो तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि रचना किस कवि के द्वारा रचित है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं भगवती चरण वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये है यशोधरा काव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वे किस चीज़ से संबंधित होती हैं? तो वो होती हैं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा जो है वो कामायनी कृति की नायिका है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रहीम दास जी। कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय ही न पान, ये पंक्तियां रहीम दास जी द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं तो तरुणी तनुजा तट तमाल, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है वो है प्रशस्ति परक, क्योंकि भूषण कवि जो है वो वीर काव्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशस्ति परक। अभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो अभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो हो जाएंगे पुष्यदंत जी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो हो जाएंगे लल्लू लाल जी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंड मार्तंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।